जय हिंद दोस्तों, मैं के दीपांकर अशोकाज एडुकेट के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान से संबंधित टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है विदेशी स्रोतों के माध्यम से हमने अपने संविधान में क्या क्या अपनाया। यानी भारत के संविधान में विदेशी स्रोतों से क्या क्या लिया गया, आज की चर्चा हम इस पर करने वाले हैं। बड़ा कन्फ्यूजन सा दिखता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत है, हमें रटने की ज़रूरत है। लेकिन आज की क्लास के बाद बिल्कुल दोस्तों आप महसूस करेंगे कि हमें किसी तरह रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम बातों को समझे, जिस देश से हमने जिस चीज़ को लिया, यदि उसके नेचर को समझते हैं तो बड़ा आसानी से हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ पाएंगे कि किस देश से हमने कौन सी बातों को एडॉप्ट करने का काम किया। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप सबको कि हमारे जो भारत संविधान का निर्माण हुआ उसमें लगभग 50% से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद और विशेषताएं रहीं वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। उसके बाद की हम बात करें तो कौन कौन सी बात को हमने लिया, किन किन देशों से, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। मेरी गुजारिश हो कि आप सब लास्ट तक इस वीडियो से बने रहे ताकि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस, मैं उम्मीद करता हूँ कि गलती होने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया। ऑल वी नो दैट दोस्तों, भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश था और उसने हमारे देश पे लंबे समय तक शासन किया, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में आपको पता है कि वहाँ जो सरकारें हैं या वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह संसदीय व्यवस्था पर निर्भर है। तो हमारे देश में यदि संसद की बात की जाए, संसद के दोनों सदन की बात की जाए, लोकसभा राज्यसभा की बात की जाए, या हम बात करें संसदीय विशेष अधिकार की बात करें, बात यदि हम करें संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, बात यदि की जाए कि संसद से संबंधित यदि आपको देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल की बात, या बात की जाए कि विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति के पद, ये तमाम जो बातें हमने लिया ब्रिटेन के संविधान से लिया। एक बार फिर से मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। ब्रिटेन जहाँ पे राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प की तरह, वहाँ के महाराजा या महारानी का जो रोल होता है मुख्य दर्शक की तरह होता है, ठीक उसी तरह हमारे देश में राष्ट्रपति का भी तस्वीर और वजूद की बात की जाए तो राष्ट्र के प्रमुख होने के बावजूद भी सरकार की क्रियाकलापों में एक रबर स्टाम्प की तरह देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात याद रखनी कि ब्रिटेन के संविधान से हमने राष्ट्रपति के पद को लिया। दूसरी बात मैंने ये कही कि वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है। हमारे देश में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। ब्रिटेन से हमने संसद में दो संवैधानिक लोकसभा और राज्यसभा की परिकल्पना किया है। हमने संसद के विशेष अधिकार को ब्रिटेन के संविधान से लिया है। हम वहीं यदि बातें करें कि संसद में मंत्री का जो चयन होता है, मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है, वह हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। बात की जाए एकल नागरिकता, मतलब देश में का प्रत्येक नागरिक को सिंगल सिटीजनशिप मिला हुआ है, ब्रिटेन के संविधान से लिया। भारत का कोई भी नागरिक ना तो बिहार का नागरिक कहला सकता है, ना उत्तर प्रदेश का नागरिक कहला सकता है, केवल और केवल वह भारत का नागरिक है। यानी एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह हम लोगों ने कहा ब्रिटेन के संविधान से लिया। साथ ही साथ हम बात करें तो वहाँ पे बहुमत के आधार पे विजय घोषित किया जाता है। यह भी बातें हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। साथ ही साथ विधायी प्रक्रिया की बात की जाए या विधि के शासन की बात की जाए तो ये सारी बातें हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। उसके बाद की बात करें अमेरिका, जो विश्व में
शक्ति के मामले में सर्वोच्च माना जाता है। जहाँ पे पूरे दुनिया की तुलना में देखा जाए तो सबसे पहले संविधान को लिखने का काम किया गया था। वहाँ से सबसे खास हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उद्देशिका यानी भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है हमने उसे अमेरिका के संविधान से लिया। आप सबको पता है कि अमेरिका में खासकर देखा जाए तो कार्यपालिका संबंधी वहाँ पे हमें शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो अमेरिका के संविधान से सबसे पहले हमने अपने संविधान की प्रस्तावना को लिया। राष्ट्रपति यदि तरीके से काम नहीं करते हैं तो हम उन पे किसी तरह के संविधान के उल्लंघन की बातें आती है तो उन पे महाभियोग की बातें हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। सबसे खास देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला मौलिक अधिकार जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसका वर्णन भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक किया गया है। तो मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट है हमने अमेरिका से लिया। साथ साथ यदि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है उस परिस्थिति में हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना और उस पे न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक पुनरावलोकन का जो कंसेप्ट है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। साथ ही साथ बात की जाए तो हमने अमेरिका के खासकर देखें तो हमें मिलेगा कि उपराष्ट्रपति का पद और संविधान सबसे ऊपर है, हमने अमेरिका के संविधान से लिया। फिर से एक बार देखें, सीरीज को जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। जैसे मैंने कहा अमेरिका, सबसे खास बात अमेरिका जैसे ही जहन में आए हमने बातें किया था। ये चैप्टर टॉपिक्स जो पूरे संविधान की व्याख्या करता है, प्रस्तावना, सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो हमने प्रस्तावना को लिया। दूसरे नंबर की बात करें तो हमें ध्यान रखना हमें मौलिक अधिकार की बातें करते हैं। यदि मौलिक अधिकार का कहीं से भी देखा जाए उसका शोषण होता है, हरास किया जाता है, उस कंडीशन में उससे संबंधित या और किसी विषय से जुड़ा हुआ न्यायिक पुनरावलोकन की बात हम करें तो अमेरिका के संविधान से लिया। राष्ट्रपति के द्वारा किसी प्रकार का संविधान के प्रति अवहेलना की स्थिति में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाना का प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया। और आप समझ सकते हो कि जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटने के बाद उस पद पे आने वाला व्यक्ति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो कनेक्ट करके देखें तो उपराष्ट्रपति के पद के सृजन की बात की जाए तो कहाँ से लिया? हमने अमेरिका के संविधान से लिया। साथ ही साथ संविधान सर्वोच्च है, ये बातें हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। इसके बाद की बात करें दोस्तों, हमारे देश का सबसे अच्छा मित्र रशिया, रूस को माना जाता है, जो उस समय सोवियत रूस के नाम से प्रसिद्ध था। यदि सोवियत रूस की बात करें तो सबसे खास जो वहाँ से हमने एडॉप्ट करने का काम किया मुख्य तौर पे 2 बातें। पहली बातें हमने सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया, जो आप सब जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है वह आपका भाग 4 के क में वर्णित है। और आर्टिकल की बात करें तो 51 क की बातें करता है। साथ ही साथ हमने यदि रूस के संविधान की बात करें तो हमने वहाँ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श आप सब जानते हैं। जैसे हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना वाले जो एपिसोड था उसमें चर्चा किया गया था कि भारत की प्रस्तावना में मुख्य 3 न्याय की बातें की गई है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बातें की गई। तो रूस से बस 2 बातें न्याय में की बातें जो कि प्रस्तावना में वर्णित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और दूसरी बात करें तो मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट हमने रूस के संविधान से लिया। उसके बाद की बात की जाए तो हम बातें करेंगे कनाडा की। कनाडा जहाँ पे हमने संघीय प्रणाली को अपने संविधान में विकसित करने का या अपनाने का काम किया। वहीं यदि बात की जाए कनाडा में तो वहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है।
मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, वो हमने कनाडा के संविधान से लिया। जैसे ही राज्य का नाम आया तो राज्य का जो प्रमुख होता है राज्यपाल, राज्यपाल के पद की जो व्याख्या करता है, हम उसकी चर्चा करें तो यह भी हमें देखने को मिलता है कनाडा के संविधान से। वहीं बात की जाए अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होगी, यह व्याख्या हमने कनाडा के संविधान से लिया। तो मुख्य तौर पर यदि हम कनाडा की बात करें तो 3 से 4 बातें हमें महत्वपूर्ण तौर पर याद रखनी है। सबसे खास हमने क्या कहा कि देश में शक्ति का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा की बात हमने कनाडा से लिया। दूसरी बात, जैसे ही राज्य की बात करें तो राज्यों का प्रमुख राज्यपाल का जो पद है वो हमने कनाडा से लिया। और सिर्फ शक्ति की बात करें तो वहाँ पे भी बातें आएगी, कनाडा के हमने संविधान से लिया। साथ ही साथ यदि बात की जाए संघीय प्रणाली से या सबसे खास संघीय शक्ति की बात करें तो हमने इसे भी कनाडा के संविधान से लेने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन की बात की जाए तो ये बातें भी कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा के बाद की यदि हम बात करें तो हमें खासकर आयरलैंड की बात करें। आयरलैंड से हम खासकर 2 से 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं और अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। मतलब देखा जाए अक्सर वनडे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीपीएसपी, जिसे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व की यदि बात की जाए कि हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया, तो दोस्तों याद रखना है हमें इसे आयरलैंड के संविधान से अपनाया। साथ ही साथ यदि बात की जाए राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इन 12 सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत करना भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और आप सब जानते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मुख्यतः 4 फील्ड से चुन के आते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कला की बात की जाए, विज्ञान की बात की जाए, साहित्य की बात की जाए और चौथा समाज सेवा के क्षेत्र से चुनकर आते हैं। तो हमने 2 बातों को देखा, खासकर डीपीएसपी जो भाग नंबर 4 की बात करता है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 की बातें करता है। सेकंड, हम राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की बात करेंगे और राष्ट्रपति के निर्वाचन का सिद्धांत जो प्रक्रियाएं हैं, ये बातें भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के बाद की हम बात करें तो दोस्तों में ध्यान रखना है फ्रांस की बातें। फ्रांस जहाँ पे हम देखें तो मुख्य तौर पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और हम सब जानते हैं कि भारत का वज्जी नाम सुना था आपने, वैशाली गणराज्य दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र को स्थापित करने वाला राज्य था। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था आप जोड़ सकते हैं कि भारत का वैशाली गणराज्य दुनिया में सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था को जन्म देता है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात की जाए तो इसे हमने फ्रांस से अपनाया। साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, ये बातें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये हमने प्रस्तावना में भी देखा। तो आपको याद रखने की जरूरत है, खासकर यदि बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो कॉन्सेप्ट है हमने फ्रांस के संविधान से लिया। उसके बाद की बात करें दोस्तों तो हमें ध्यान रखना है जर्मनी, और आप सबको पता है जर्मनी जहाँ से बिलोंग करता था, संबंधित था हिटलर, और अक्सर हिटलर के से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष, जो किताब लिखी गई वो किसके जीवन से संबंधित है? एडोल्फ हिटलर। और याद रखना है कि हिटलर का जो स्वरूप था, नेचर था, वह तानाशाह जैसा था। तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि देश में जो आपातकालीन जो शक्तियां हैं और उसके माध्यम से मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है, हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया जाए तो आपातकालीन स्थितियों में हमारे अधिकारों का जो हमारे मौलिक अधिकारों से निलंबित कर दिया जाता है। और ये बातें हमने कहाँ से लिया? जर्मनी के संविधान से लिया गया।
इसके बाद की बात की जाए, जापान की बात की जाए तो विधि द्वारा स्थापित शासन प्रक्रिया की बात हम जापान से करते हैं। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, बहुत टफ नहीं है। हर देश के अपना एक नेचर है, उस नेचर के हिसाब से आप आकलन कर सकते हैं। उसके बाद की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने मुख्यतः 2-3 खास बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहली बात होती है कि हमने यहाँ से समवर्ती सूची, आप सब जानते हैं कि 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के यदि प्रावधान की हम बातें करें तो हमें ध्यान रखना है कि हमने इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। और दूसरी बात यदि ऑस्ट्रेलिया की हम करें तो जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर, किसी अधिनियम को पारित करने से संबंधित यदि कोई विवाद आता है तो दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन की यदि बात की जाए तो यह कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। और फाइनली यदि हम देखें लास्ट में दक्षिण अफ्रीका, जो आप सब जानते हैं कि देश हमारे संविधान में समय समय पे आवश्यकता अनुसार संविधान के अधिनियमों में संशोधन होते रहे हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो हमने इसे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया। और साथ में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन की जो प्रक्रिया है इसे भी मुख्य तौर पे देखें हम तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अब 2 बातें, एक मैंने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया तो दक्षिण अफ्रीका, लेकिन प्रश्न है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की बात की जाए तो हमने कहाँ से लिखा, हमने वहाँ पे देखा कि मुख्य तौर पे ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। वहीं बात करें 12 सदस्यों की मनोनयन की बात की जाए, उन्हें मनोनीत करने की बात की जाए, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो हमें याद रखना है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। यहाँ पे थोड़ी सी बातें जोड़ने की जरूरत है दोस्तों। अभी जस्ट हमने कहा कि प्रस्तावना लिया कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया। और प्रस्तावना में हमने देखा 3 बातें, खासकर न्याय की बात किया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें, तो हमने इसे कहाँ से लिया, रूस के संविधान से लिया। प्रस्तावना में ही वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 वर्ड हमने कहाँ से लिया, तो खासकर याद रखना हमने इसे फ्रांस के संविधान से लेने का काम किया। यदि पार्लियामेंट संबंधित बातें की जा रही हो, संसदीय व्यवस्था की बात की जा रही हो, तो हमें बिल्कुल इस बात को अपने दिल दिमाग में उतार लेने की ज़रूरत है दोस्तों कि जब भी संसदीय व्यवस्था के मूल तौर पे बातें की जा रही है, संसद का स्वरूप कैसा होगा, द्विसदनात्मक है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद का विशेष अधिकार है, संसदीय शासन व्यवस्था की बात की जाए, संसद में मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा का जो चुनाव होता है लोकसभा का देखा जाए तो मुख्य तौर पे जो बहुमत होते हैं यानी सर्वाधिक मत लाने वाला विजयी होता है, ये सारे कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन के संविधान से लेने का काम किया। एकल नागरिकता होगी, हमने ब्रिटेन के संविधान की बातें किया। यदि बात अमेरिका की जाए तो हमें सबसे खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अमेरिका का संबंध मुख्य तौर पे प्रस्तावना और साथ में मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बातें मौलिक अधिकार की जाएगी तो मौलिक अधिकार के हनन की जब बात की जाती है या उससे जुड़ी कोई और भी बातें होती है तो हम विशेष तौर पे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की बातें की जाती है। तो अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की बातें करेगा, प्रस्तावना की बातें करेगा और साथ ही साथ राष्ट्रपति पे महाभियोग की बातें भी करता है, जो हमने कहाँ से लिया, ये मुख्य तौर पे अमेरिका के संविधान से लिया। और राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है तो पद होने के बाद कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे फिर से कार्यभार को संभालता है, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया है। यदि संविधान सबसे ऊंचा है, संविधान का जो दर्जा वो सर्वोच्च है, ये बातें हमने कहाँ से लिया, तो अमेरिका के संविधान से लेने का काम किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आसानी से यहाँ से जुड़े तमाम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में उभर कर सामने आएंगे, निश्चित तौर पे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं।
तो एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूँगा कुछ खास बातों को, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया हमने। प्रस्तावना कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। प्रस्तावना में वर्णित मुख्य तौर पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का कंसेप्ट कहाँ से लिया? तो हमने इसे रूस से लिया। यदि बातें आ जाए कि प्रस्तावना में वर्णित, यदि हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात करें, किस देश से लिया? तो हमें ध्यान रखना, हमने इसे फ्रांस से लेने का काम किया। यदि बात की जाए आपातकालीन समय में हमारा जो मौलिक अधिकार है उसे निलंबित किया जाएगा, हमने जर्मनी के संविधान से लिया। संशोधन की बात की जाए तो दोस्तों हमें साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को याद रखना है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे राज्यों के सदस्यों का जो मनोनीत करने का उसे निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे चीज़ों को 1 से 2 बार तरीके से खुले माइंड से सुने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगले एपिसोड में।